गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने क्या मान लिया कि जो एफ एक्स है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है और डिफाइन इन इंटरवल ए टू बी। ये ए टू बी के अंदर डिफाइन है। ओके, क्या बोला कि एफ एक्स क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में डिफाइन है। अब इस ए बी के बीच में सपोज एक कोई पॉइंट सी है, ठीक है। लेट सी बिलोंग्स टू ए बी के बीच में एक पॉइंट कोई सी लाई कर रहा है। देन अगर मैं इस लिमिट की बात करूं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। मैंने क्या बोला कि जो ओपन इंटरवल ए बी जिसमें कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन है, उसमें एक पॉइंट कोई सी है। अगर उस सी पर अगर लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर रही हो और कैसी वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू मिले इससे, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू सी डिफरेंशिएबल है। क्या बोला मैंने, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है वो एट एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसका मतलब क्या होता है वो आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है और एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है इससे, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारा वो एट एक्स इक्वल टू सी पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ओके, अब क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा लिमिट। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं बताइए, एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, यहाँ पर अगर सी पर देख रहे हैं तो सी माइनस एच पुट करते हैं। तो वेन, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सी पे बात कर रहा हूँ, वेन एक्स टेंस टू सी, अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, सी माइनस एच, ठीक है, और एक्स टेंस टू सी है, और एक्स की आप क्या बोल रहे हैं कि सी माइनस एच पुट करते हैं, दिस टेंस टू सी, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्स टेंस टू सी दिया हो तो एच टेंस टू क्या मिल जाएगा मुझे, जीरो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स किया कि आपने क्या पुट किया, सी माइनस एच माइनस एफ सी, ये तो कांस्टेंट है, अपॉन जब यहाँ पर x माइनस सी है तो x के क्या पुट करेंगे आप, c माइनस एच, और ये माइनस सी, देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ये आपको, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या, माइनस एच, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर से समझिए मैंने क्या बोला था, अगर क्या एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो जो ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन है, अगर इस ए बी में एक पॉइंट कोई सी लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो सी के ऊपर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, या लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये एग्जिस्ट कर रही हो, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा हो, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट, और ये फाइनाइट वैल्यू देती हो, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, एफ डैश सी, ठीक है ना, या डी एफ सी, मतलब सी पर ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। या फिर इसको इस तरह भी लिखा जाता है,
देखिए इसका मतलब क्या है, कैसे रीड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या रीड करेंगे इसको, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और किसके ऊपर, किस पॉइंट पे डिफरेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी माइनस, ठीक है, एफ डैश सी माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली क्या मिलेगा मुझे, राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, एफ डैश सी प्लस, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन क्या, एक्स माइनस सी, दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स के क्या पुट करेंगे, बोलिए, सी प्लस एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ऐसा लाया कर रहा है जिसके ऊपर लिमिट क्या देखें हम, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या हो रहा, एग्जिस्ट कर रहे लिमिट, ठीक है ना, और एक हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश सी डी ऑफ एफ एक्स एफ सी, या इसको रीड क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ, वो इस तरह से फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, इसको मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P है। अब x पे हम इसको ऐसा ले ले रहे हैं, जैसे मैं, ये मैंने पॉइंट P लिया हुआ है, तो आप देखिए ये जो चीज़ है, ये x इज इक्वल टू, सपोज ये क्या है, C है, क्या बोला मैंने, ये पॉइंट क्या लिया, x इज इक्वल टू सी। अब अगर मैं ये पॉइंट x इज इक्वल टू सी ले रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया, जब मैं इसको इसमें c रखूंगा, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, बताइए, एफ सी मिलेगी, मिलेगी, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, सी एफ सी हो गया। यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट दिया हुआ q, इसके नेबरिंग पॉइंट एक q ले लिया, और एक मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया r। ओके, अब अगर इस q पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो जस्ट इसके नेवर में, अब देखिए ये x इक्वल टू सी है, तो उसके पहले एक, तो मैं मान लेता हूँ कितना पहले, h, है ना, ये h पहले, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू सी था, तो इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ कितना, c माइनस एच, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, c माइनस एच। ओके, सिमिलरली ये पॉइंट कितना मिल जाएगा, बोलिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस एच। क्लियर है, मैंने बोला कि ये c माइनस एच है, और ये पॉइंट कितना है, सपोज c प्लस एच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप बताइए, जो q के कोऑर्डिनेट हैं, वो q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो हमने क्या पुट किया यहाँ पे, c माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, ये q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे।
इसी तरह से जो आर हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि सी प्लस एच ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस एच। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं क्यूपी को तो ये मुझे कॉर्ड मिल गई। इसी तरह से पी आर को ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड मुझे ये मिल रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ना, पी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो देखिए पी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ऐसा मिलेगा, ये वो पी पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे जैसे तो क्या करूँगा कि देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, एच है, ये एच यूनिट है ना। अब इसको अगर मैं एच को जीरो की तरफ अप्रोच करवाता हूँ, एच टेंस टू जीरो, अगर ये छोटा होता चले जाए तो उस केस में क्या होगा। आप देखिए मैंने क्या बोला कि जब एच टेंस टू जीरो, वेन एच टेंस टू जीरो, जब ये एच जीरो होता चले जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये क्यू पॉइंट कहाँ अप्रोच करेगा, पी की तरफ। इनके बीच में आखिर ये x इक्वल टू सी और सी माइनस एच के बीच में h का ही तो डिफरेंस है। तो मैं h को अगर धीरे धीरे जैसे जीरो करते जा रहा हूँ तो ये पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा ना, क्यू पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा, p की तरफ। उसी तरह से अगर ये h जीरो हो रहा है तो ये डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये r पॉइंट कहाँ होगा, p की तरफ शिफ्ट होगा। तो उस केस में होगा क्या, ये जो कॉर्ड QP है, जैसे जैसे मैं एच को जीरो की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ तो ये क्यूपी क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। और ये जो क्यूपी कॉर्ड है, ये इसकी जो लिमिटिंग पोजीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, ये वो टेंजेंट हो जाएगा, होगा। जैसे जैसे मैंने क्या बोला, क्यू को मैं पी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो इसकी जो लिमिटिंग पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो कॉर्ड था ये एक टेंजेंट बन जाएगी, बनेगी। इसी तरह से इस आर पॉइंट को मैं कहाँ कर रहा हूँ, पी की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ तो ये जो आर पी पॉइंट है, ठीक है ना, धीरे धीरे जो आर पी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो कॉर्ड है ये किसमें, टेंजेंट में कन्वर्ट होती जाएगी। तो दोनों तरफ से जब मैं एच को जीरो की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ, एच बहुत छोटा लेते जा रहा हूँ, एच टेंस टू जीरो है तो क्यू टेंस टू पी होगा, यहाँ से आर टेंस टू पी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ही कॉर्ड एक यूनिक टेंजेंट देंगी। और अभी हमने पढ़ा हुआ था क्या, हमने ये पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या आ गया, सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात आ गई। ठीक है, अब जब और ये किसके इक्वल होगा, अगर ये फंक्शन इस p पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा, x टेंस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन कितना, x माइनस सी, होगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये को हम क्या लिख रहे थे, लिमिट, बोलिए, ये एक्स टेंस टू सी था तो हमने क्या किया था, सी माइनस एच पे हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं और सी प्लस एच पे लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना मिलेगा मुझे, माइनस एच। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, बोलिए, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या, एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। होंगे तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, पी पे डिफरेंशिएबल है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो इसका स्लोप क्या निकल के आएगा, बोलिए। इस कॉर्ड पी क्यू का स्लोप y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना होगा, बोलिए। ये सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच माइनस सी, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना, माइनस एच। ये मिल गया मुझे स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। फिर देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर, अगर इसकी बात करें हम तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल होगा तो किसके इक्वल आ गया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना, एच।
मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों दोनों ही पी क्यू और पी आर जो कॉर्ड थी, उनकी क्या मिल गया मुझे, उनका स्लोप मिल गया। और वेन एच टेंस टू जीरो, तो अगर मैं लिमिट क्या ले लूँ इसको, एच टेंस टू जीरो, और ये दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो यही हो गया ना कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये चीज किसको शो कर रहा है कि जो पी क्यू है उसकी कॉर्ड, उसकी लिमिटिंग वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है ना, ये किसको शो कर रहा है, जो हमारा दूसरा कॉर्ड था पी आर, ठीक है ना, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू को उसकी लिमिटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हो गया, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दोनों ही कॉर्ड हैं अगर एच टेंस टू जीरो ले रहे हैं, तो जो पी क्यू और पी आर, ये क्या बन जाएगा, ये एक यूनिक टेंजेंट देगा। ठीक है ना, ये एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, मतलब ये फंक्शन, और ये कौन सी कंडीशन थी हमारी, ये डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन है। इसका मतलब ये हो गया, ये फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जबकि हमें उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, उस पे एक यूनिक टेंजेंट मिले। आप समझे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई ये भी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एक यूनिक टेंजेंट दे रहा है, और इस वाले कॉर्ड की लिमिटिंग वैल्यू भी एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा है मुझे। दोनों से ही एक सेम यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, मिल रहा है। तो अगर पी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे हम डिफरेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जबकि उस पॉइंट पे मुझे एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। तो ये बात हमें अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसका इसका कन्वर्स की बात करूं कि इस पॉइंट पे मुझे एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा था, तो इसका मतलब हो गया कि इसके नेबरिंग पॉइंट पे जरूर मुझे कोई ना कोई कॉर्ड मिल रही होगी। मैंने क्या बोला, अगर पी पॉइंट पे मुझे एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, इसका मतलब पी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, तो उसके नेबरिंग पॉइंट पे मुझे एक, दोनों तरफ एक कॉर्ड मिलेगी। मिलेगी, जैसे यहाँ पर कॉर्ड क्या मिल रहा था, क्यूपी, यहाँ पर कॉर्ड क्या मिल रही है, पी आर। और अगर कॉर्ड मिल रही है, वो तभी पॉसिबल है कि फंक्शन कैसा होगा, ये कंटिन्यूस हो। अगर ये आगे नहीं होता फंक्शन, तो मुझे कॉर्ड कहाँ से मिलती, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तभी तो मुझे यहाँ पर यूनिक कॉर्ड मिल रही है। आप समझे, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इस पी पॉइंट पर मुझे क्या मिल रहा है, एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा है। इसका मतलब हुआ इसके नेबरिंग पॉइंट पर मुझे कहीं ना कहीं दोनों तरफ कॉर्ड मिलेगी, और दोनों कॉर्ड मिलेगी, इसका मतलब तभी पॉसिबल है ना कि फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस हो। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूसली होगा ही होगा। आप समझे, ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पर कंटिन्यूस ना हो। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उस पॉइंट पे उसको उस पर अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पर कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पर कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। ओके, दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये स्लोप जो आ रहा है इस लाइन का, अगर दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि हमने बोला कि दोनों ही डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा किस पॉइंट पे पॉसिबल है, वो या तो कॉर्नर पॉइंट हो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन लिया मैंने, मॉड ऑफ एक्स। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बात करूं, तो देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये डिफरेंट टेंजेंट मिलेंगे ना इस पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे। जैसे ही मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो मुझे y इज इक्वल टू एक्स मिल रहा है टेंजेंट, जैसे लेफ्ट साइड से पे आऊंगा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा। इस पे अगर इस टेंजेंट के स्लोप की बात करें तो मुझे 1 मिलेगा, इस तरफ अगर स्लोप की बात करें तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आप समझ रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग, यानी x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन इस समय डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ की कोई कॉर्नर पॉइंट आ रहा हो, या उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूस हो, तो उन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक और केस हो सकता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, वो कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए मान लीजिए मैं ऐसा कुछ ग्राफ ले रहा हूँ, कुछ ऐसा ग्राफ है, और अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, ठीक है ना, अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ना, तो देखिए एक इस तरह से एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा। जैसे राइट साइड में जाऊंगा, लेफ्ट साइड में जाऊंगा, तो मुझे एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए इस टाइप का जो फंक्शन होगा, इस टाइप का जो ग्राफ मिलेगा जहाँ वर्टिकल क्या मिले, टेंजेंट मिले, तो फंक्शन भी कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। तो मान लीजिए ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, तो इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है,
नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या? देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी है कि फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, पर हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये मॉड एक्स फंक्शन की बात की मैंने, ये कैसा है? ये कंटिन्यूस फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन, पर ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कैसा होगा? उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, चलिए इतना नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई कर्व है जहां पर ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो यहाँ पर कोई दूसरा टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पर एक दूसरा टेंजेंट मिलेगा, मतलब सेम पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इस पर भी फंक्शन क्या होगा? एट एक्स इज इक्वल टू पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है इस पॉइंट पर, है ना? ये एक बहुत बड़ा, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ पर हमें, तो वहाँ पर हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, तो फंक्शन यहाँ भी क्या? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है हमें। द एडिशन ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोला मैंने? द एडिशन ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन, अगर दो फंक्शन है, एक कैसा हो? डिफरेंशिएबल हो, और दूसरा का नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, उनका जो एडिशन है वो हमेशा कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में बी डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो। देखिए फॉर एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जैसे एक्स मॉड एक्स, एक्स कैसा है? एक्स कैसा है? डिफरेंशियल फंक्शन है, जबकि मॉड एक्स कैसा है? नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है। किस पे? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। लेकिन एक्स इंटू जो मॉड एक्स है वो हमेशा कैसा होगा? डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, केवल अगर एक्स की बात करें वो क्या है? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है, जबकि मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो उनका जो प्रोडक्ट है, एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह से ये x माइनस वन मॉड ऑफ x माइनस वन है, ये भी फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू वन पे। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि x माइनस वन ये क्या है? एक डिफरेंशियल फंक्शन है x इज इक्वल टू वन वन पे, जबकि मॉड ऑफ x माइनस वन ये क्या है? नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है x इज इक्वल टू वन पर। तो उनका प्रोडक्ट, एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, इनका प्रोडक्ट कैसा हो रहा है? डिफरेंशिएबल हो रहा है। किस पे? x इज इक्वल टू वन पे। और आप थोड़ा सा चीजों का अगर ऑब्जर्व करें ना, आप देखिए जब मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो पे मैं बात कर रहा था, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये जो x है वो कैसा है? डिफरेंशियल फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो मिल रहा है। मॉड ऑफ x वो भी जीरो मिल रहा है, मतलब दोनों ही फंक्शन इंडिविजुअली क्या मिल रहा है? जीरो पे जीरो मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस वन, ये मॉड ऑफ x माइनस वन है। ये जो x माइनस वन है, x इक्वल टू वन पुट करने पे ये भी जीरो होगा। मॉड ऑफ x माइनस वन है, ये भी क्या होगा? जीरो होगा x इक्वल टू वन पुट करने पे। जिसमें से एक x माइनस वन कैसा है? डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू वन पे, जबकि मॉड ऑफ x माइनस वन नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू वन पे। ध्यान ये रखना है कि ये इंडिविजुअली क्या हो रहा है? जीरो और उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ x, ये x माइनस वन है, दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ लॉग x है। अगर मैं x इक्वल टू वन पे बात करता हूँ तो x माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। लॉग ऑफ x है, तो ये क्या? x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो रहा है। जबकि x माइनस वन क्या है? डिफरेंशियल फंक्शन है एट x इक्वल टू वन पे, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ लॉग x क्या है? ये नॉन डिफरेंशिएबल है, जबकि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, in general gx mod of gx is differentiable at x is equal to a when ga is equal to 0। ओके, जैसे x
और मॉड ऑफ x माइनस वन है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं x इक्वल टू वन पे बात करता हूँ तो यहाँ पर तो x इक्वल टू वन पे वन मिल रहा है ना, जीरो नहीं मिल रहा है ना, जबकि x माइनस वन तो जीरो हो जा रहा है वन रखने पर। तो ये फंक्शन कैसा होगा, x इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वन ये तो जीरो हो रहा है, लेकिन x ये जीरो नहीं हो रहा है वन पुट करने पे। आप समझ गए? तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। इसका कन्वर्स, अगर इसके उल्टा मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा जी एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ जी एक्स है। जी एक्स डिफरेंशियल फंक्शन था, और जो मॉड ऑफ जी एक्स है वो अगर नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, जैसे हम बोला था कि एक्स क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन, और मॉड ऑफ एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए देन जी ए इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स इज इक्वल टू ए पर हम क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है, मॉड ऑफ जी एक्स डिफरेंशियल फंक्शन था, और मॉड ऑफ जी एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, तो श्योरली क्या होगा कि जी ए इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ साइन एक्स, ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन तो कैसा है, डिफरेंशियल फंक्शन है हर एक पॉइंट पर। लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूंगा, देखिए साइन एक्स का आप ग्राफ बनाएंगे ना, कुछ ऐसा बनेगा, पता है वो आपको, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो हर एक पॉइंट पे ये कैसा हो रहा है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर जब मैं मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूंगा तो उसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये देखिए पाई पर, टू पाई पर, है ना, थ्री पाई पर, इन पर क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ साइन एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशियल व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। क्या बोला, एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कैसे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स मे बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर दोनों ही कैसे नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है ना भी हो। लेकिन यहाँ पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जबकि क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, तो ऑलवेज कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला, द एडिशन ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। वो हमें मालूम है अच्छे से कि मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, है ना। फिर भी इसको एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे देखेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, है ना, जीरो पे बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये एफ एक्स माइनस एफ सी की जगह क्या है यहाँ पे जीरो, अपॉन, बोलिए कितना आ जाएगा, एक्स माइनस जीरो। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये, बोलिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे, बोलिए जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, अपॉन क्या होता है, माइनस एच। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, तो माइनस एच हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या था हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए एफ ऑफ माइनस एच तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच, अपॉन में क्या है, माइनस एच, ये कुछ ऐसा आ गया। किसके इक्वल हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड ऑफ माइनस एच, एच होगा यहाँ पर माइनस एच, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस वन। यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस वन। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो उसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस सी यही बोलते हैं ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, दैट इज एफ एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, अपॉन एच जीरो प्लस एच,
ठीक है, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, यानी कितना है यहाँ पर फंक्शन, मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए कितना हो जाएगा ये, h अपॉन h, दैट इज 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो वो इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वेन एक्स लेस देन 2, 2x माइनस 3 वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ट्राई कीजिए आप। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें करना यहाँ पर, ये कैसा है, पीस वाइज फंक्शन है, दो डिफरेंट डेफिनेशन दी है। जब x लेस देन 2 हो तो मुझे फंक्शन क्या दिया, x माइनस 1, और वेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या, 2x माइनस 3। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से जाएं। यहाँ हमें दिख ही रहा है कि भाई x से 2 से अगर छोटी वैल्यू लेना हमें, क्योंकि किस पर बात करना है, 2 पर ही तो बात करना है, x इक्वल टू 2 पे, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए डेफिनेशन 2 से छोटी वैल्यू के लिए डेफिनेशन मुझे अलग दी है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए डेफिनेशन अलग दी है। तो ये क्लियरली कि मुझे यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से लेना है, मुझे फर्स्ट डेफिनेशन से, और राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से लेना है, सेकंड डेरिवेटिव से। ठीक है ना, सेकंड वाली डेफिनेशन से। और आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप देखिए, जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, दिख ही रहा है फंक्शन मुझे x माइनस 1 वेन एक्स लेस देन 2 है। और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो बताइए मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे 1 मिल गया ना। यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीधे सीधे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा, वो किस डेफिनेशन से मिलेगा मुझे, सेकंड वाली डेफिनेशन से, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना आता ही है आपको, 2x माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। तो आप देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो एफ एक्स is not differentiable, बताइए किस पर, एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 कीजिए। देखिए, जब यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो हम कुछ ऐसे करेंगे, कैसे निकालेंगे लिमिट, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, क्या करते थे हम, 0 पे निकालना तो एफ 0 माइनस एच, तो डायरेक्ट रख लेते हैं 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच, तो ये होगा माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन 1 बाय माइनस एच, माइनस क्या करते थे हम, f0, और f0 पे वैल्यू क्या दी हुई है, 0, फंक्शन की वैल्यू 0 है, अपॉन माइनस एच, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस एच का स्क्वायर है, और ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक एच से एच कैंसिल होगा, तो कुछ ऐसा हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन 1 बाय एच। ठीक है, अब जो साइन 1 बाय एच की वैल्यू मिलेगी वो मुझे -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि एच टेंस टू 0 एग्जैक्ट हमें यहाँ पर नहीं पता कि एच क्या होगा, तो इसलिए साइन 1 बाय एच की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ मिलेगी, लेकिन ये एच है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच रखते हैं, इसका मतलब एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच माइनस एफ 0 की वैल्यू 0
अपॉन एच। यहाँ पर ये एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन 1/h। ठीक है ना, सेम केस बन गया। साइन 1/h की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई में h है और h टेंस टू 0 तो 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, discuss the differentiability of the function f(x) is equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 1 for all x belongs to real number at x is equal to -1 and x is equal to +1। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे है ना डिफरेंशियलिटी बताना है। तो आप जरा -1 और +1 पे देखें इसकी डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है। जब हम -1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो दोनों ही नेगेटिव ओपन होंगे, तो कुछ ऐसा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा x प्लस 1, ये भी नेगेटिव ओपन होगा x माइनस 1। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये, यहाँ से -x ये आ गया -2x। ठीक है, -1 और ये +1। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कब मिलेगी ये डेफिनेशन हमें, जब x कैसा लेना है, -1 से छोटा ले रहे हैं। ओके, जब x -1 से +1 के बीच में लेंगे तो -1 से +1 के बीच में लेंगे, -1 से ग्रेटर वैल्यू ले रहा है ये पॉजिटिव ओपन होगा, +1 से छोटी वैल्यू ले रहा है तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा, बताइए, ये आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये x कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो ये हमें 2 मिलेगा किस डेफिनेशन पे, जब हम x को कैसा ले रहे हैं, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1। ओके, -1 से बड़ा और +1 से छोटा ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्या डेफिनेशन मिल रही है 2। और जब x 1 से ग्रेटर लेते हैं तो दोनों ही पॉजिटिव ओपन होंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए जब मैं x इज इक्वल टू -1 पे बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तब क्या होगा, -1 से छोटी वैल्यू के लिए तो मुझे क्या डिफरेंशियल मिल रही है, -2x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे -2 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल गया, -2। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू -1 पर, यहाँ से मिलेगा इस डेफिनेशन से, और यहाँ पर कितना है 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो क्या मिल गया मुझे 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही अलग मिल रहे हैं, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू -1। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू 1 पे अगर बात करें तो बताइए इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, जो 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन लेंगे, 2 है यहाँ पर और 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो उस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 पे, इस डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2। यहाँ भी एल एच डी और आर एच डी दोनों ही क्या है, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, दोनों ही पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, है ना, एक्स मॉड एक्स है, एक फंक्शन कैसा है, ये एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे बात करें तो एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल होगा, जबकि मॉड ऑफ एक्स कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो एक डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना, और किस पे बात कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे, इंडिविजुअल दोनों 0 हो रहे हैं, इसीलिए ये कैसा होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे दिया, एक्स मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा,
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। जब x ग्रेटर देन 0 लेते हैं उस केस में ये पॉजिटिव ओपन होगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। तो जब मैं एफ डैश एक्स की बात करूंगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे -2x, यहाँ से क्या मिलेगा 2x व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0। ओके, और हमें क्या बताना था, एफ डैश एक्स एट क्या है, x इज इक्वल टू 0, यानी एफ डैश 0 की बात करना था। तो बताइए ये भी क्या होगा, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशियल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही कैसे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ओके, discuss the differentiability of the function fx is equal to sin x square upon x when x not equal to 0। x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। तो x इक्वल टू 0 पे बताइए आप फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल। देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। f 0 माइनस h यानी साइन माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, ठीक है। और माइनस 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है, अपॉन क्या होता है माइनस h, ये कुछ ऐसा आएगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया मुझे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा। और व्हेन h टेंस टू 0 तो h स्क्वायर आल्सो टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, इसका मतलब साइन h स्क्वायर, ओके, अपॉन h, अपॉन h, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये क्या होगा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 मिल रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 मिल रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ओके, discuss the differentiability of the function fx is equal to x e raised to power minus of 1 upon mod x plus 1 upon x when x not equal to 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है, x इक्वल टू 0 पे हमें बताना है, ठीक है। बताइए, चलिए देखिए, पहले अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0 x यानी माइनस h, ठीक है ना, e रेस टू द पावर, ये माइनस है, और 1 बाय मॉड ऑफ माइनस h प्लस 1 अपॉन h, ओके। माइनस एफ 0 की वैल्यू क्या दी, 0 दी है, अपॉन माइनस h, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये माइनस h है, ये भी माइनस h है, कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बच रहा है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन h, ये आएगा प्लस 1 अपॉन h, ठीक है। ये कितना आ गया 1 अपॉन h, ये भी कितना हो गया 1 अपॉन h, तो कितना मिल गया ये बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू द पावर माइनस 2 अपॉन h, ओके। तो देखिए इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e रेस टू द पावर 2 बाय h। अब क्योंकि h टेंस टू 0 है, 2 अपॉन 0 ये क्या होगा, इनफाइनाइट, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मिलेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है मुझे, 0।
राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, बोलिए जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो एक्स के कितना आ गया, ये एच ई रेस टू दी पावर बार माइनस है तो 1 एच, ठीक है, प्लस, अच्छा देखिए मैं यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर माइनस एच पुट कर रहे थे ना, ये 1/-एच होगा, ये दिस शुड बी माइनस एच है ना, ये 1/-एच होगा, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, तो 1/एच माइनस 1/एच ये हो जाएगा जीरो, तो ई रेस टू दी पावर कितना हो गया, जीरो, दैट इज 1, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये 1/एच और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलिए ये भी 1/एच है, -0/एच, तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई रेस टू द पावर माइनस कितना आ गया, 2/एच, और ये कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट जीरो है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। f2 is equal to 4 and f dash 2 is equal to 1, then find limit x tends to x f2 minus 2 times of fx upon x minus 2, कीजिए जरा। देखिए f2 इज इक्वल टू 4 और f dash 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे जरा f dash 2 की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन से f dash 2 वो क्या मिलेगा, f dash 2 ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट, बोलिए क्या, x टेंस टू 2, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, यही होगा। अब यहाँ पर मुझे एफ डैश टू दिया हुआ है कितना, 1, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये कितना है, 1, तो ये 1 के इक्वल हो गया, और लेकिन हमें वैल्यू तो इसकी बताना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, अब देखिए यहाँ एक्स एफ टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स है, क्या दिया हुआ है, एक्स एफ टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये मुझे दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स टेंस टू 2 एक्स एफ टू, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, और ये क्या दिया, -2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ये दिया हुआ है मुझे, अब इसमें मैं 2f2 ये ऐड कर रहा हूँ और 2f2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है देखिए अभी समझ में आ जाएगा, ये आ गया x माइनस 2। अब अगर मैं इसमें से, अगर हम यहाँ से क्या करें, इन दोनों फंक्शन से इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ -2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये फर्स्ट और लास्ट वाले में से देखिए कितना आ रहा है, f2 कॉमन आ रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 2, मैंने फर्स्ट और लास्ट वाले में से क्या बोला, f2 कॉमन लेने के लिए, तो आपने ये f2 कॉमन ले लिया, जब f2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2, ये x माइनस 2 बच गया, ओके, बीच वाले दोनों टर्म से हमने -2 कॉमन ले लिया, ये -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये एफ एक्स माइनस एफ टू होल डिवाइड में क्या है, x माइनस 2, अब अगर मैं x माइनस 2 से दोनों टर्म को डिवाइड करूं तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है क्या, लिमिट x टेंस टू 2, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा f2, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2, यही मिलेगा, और इसकी लिमिट हमें देखिए, इसको अलग अलग लिख लें तो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एफ टू माइनस ये 2 मल्टीप्लाई में, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2,
और इस चीज की वैल्यू तो हमें पता है, ये अभी हमने निकाला यहाँ से, किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। और ये F2 लिमिट एक्सटेंड्स टू F2, तो देखिए मुझे F2 इज इक्वल टू कितना दिया है, ये भी 4 दे दिया है। F2 की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट है ये तो, ठीक है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू तो क्या है, 4 है। तो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 4 और माइनस 2 इंटू 1, क्या आंसर आ गया 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू box of x plus mod of 1 minus x in x belongs to -1 to 3 where box of x represent greatest integer function। ओके, तो आपको बताना है कि किन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या फिर नॉन डिफरेंशियबल होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x कहाँ से का बिलोंग कर रहा, -1 से 3 के बीच में, ठीक है। ये दिया है मुझे बॉक्स ऑफ एक्स यानी मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और दूसरा क्या, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो एक मॉडुलस फंक्शन और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन दोनों का सम है ये, ठीक है। अब अगर मैं -1 से 3 के बीच में अगर हम ध्यान दें, तो इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 1 एंड 2। इसका मतलब हो गया कि ये बॉक्स ऑफ एक्स है वो 0 1 2 के बीच में क्या होगा, 0 1 और 2 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। ये इन इंटीजर वैल्यू पे कैसा होगा, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इस पे कैसा होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है ना, डिसकंटिन्यूस होता है। तो इन पर 0 1 2 पर तो ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये किस पे होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, बताइए, x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए पहला वाला ये भी x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, ये भी 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 और 2 पे अगर बात करें तो भाई ये 0 और 2 पर ये क्या होगा, ये तो डिफरेंशिएबल है। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2। अब एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2, अगर मैं इस पे बात करूं 0 और 2 पर, इन दो पॉइंट पे बात करूं, तो एक फंक्शन क्या है उस पे डिफरेंशिएबल है, और दूसरा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है 0 और 2 पे। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका एडिशन कैसा होगा, हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉक्स ऑफ x ये कैसा है, बोलिए, 0 और 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। जबकि 1 माइनस एक्स मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स ये कैसा है, ये डिफरेंशिएबल है। और अब जब मैं इन दोनों के सम की बात करता हूं, तो सम कैसा होगा, एक नॉन डिफरेंशियल फंक्शन दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पक्का है कि भाई 0 और 2 पे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब एक पॉइंट बचता है 1। अब जरा हम 1 पे बात करें, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन कैसा है, देखिए 1 माइनस एक्स ये 1 पर कैसा है, बताइए, नॉट डिफरेंशिएबल है। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स 1 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स की बात करता हूं, तो ये 1 पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब जब ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो उस पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बट अब यहाँ पर देखिए जो क्या है, अगर मैं मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करता हूँ, तो ये क्या है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो जो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स है वो कैसा है, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, जबकि बॉक्स ऑफ x कैसा है, ये नॉट कंटिन्यूस है।
तो कंटिन्यूस प्लस नॉट कंटिन्यूस, अगर दो फंक्शन ऐसे जिनका सम एक का क्या है, सेम पॉइंट पे कंटिन्यूस है, दूसरा नॉट कंटिन्यूस है, वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इन दोनों का सम क्या आएगा, इनका सम कैसा होगा, नॉन कंटिन्यूस। आप समझे, इनका सम अगर कैसा आ रहा है, नॉट कंटिन्यूस आ रहा है, और अगर फंक्शन कैसा कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे, तो कैसा होगा वो, नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। समझे आप, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन का सम कैसा है, नॉन कंटिन्यूस है, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा भी नहीं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 कीजिए। देखिए यहाँ पर log ऑफ x बोल रहा है व्हेन x ग्रेटर देन 0। अगर इसके हम थोड़ा सा ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट क्या होता है 1। ठीक है, तो जैसे हम 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, और 0 से 1 के बीच में इसका, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैसी मिलती है, नेगेटिव मिलती है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस ई, दिस इक्वल टू, ये कैसा ओपन होगा, जब मैं ग्रेटर देन क्या ले रहा हूँ, वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो 0 से 1 लूंगा तो नेगेटिव ओपन होगा ये। तो log ऑफ x बेस e व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, और ये पॉजिटिव ओपन होगा log ऑफ x बेस e व्हेन x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमें मालूम है। जब इसको हम एफ डैश एक्स की बात करें तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और इस log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 1। ओके, हमें किस पॉइंट पे बात करना है, आप देखिए ये क्या -1/x आ रहा है, जबकि ये कितना हो जा रहा है, ये 1/x आ जा रहा है। तो दोनों डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। अगर मैं 1 पे, अगर हम 1 पे बात करें तो एफ डैश 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो -1/1, ये कितना मिल गया, -1। यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1। तो एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना, थोड़ा सा उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू।